प्रिय बच्चों, आज हम भक्ति काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक निश्चित की है। सभी विद्वान इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। हम जानते हैं कि किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि युगीन परिस्थितियों साहित्य में प्रतिफलित होकर उसे अवश्य ही प्रभावित करती हैं। भक्तिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल रहा। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य के राज्यकाल से कुछ पूर्व हुआ और शाहजहाँ के राज्यकाल सन 1624 से 1658 ईस्वी के साथ इसका अंत हुआ। लगभग 7वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस काल में वह जारी था। परिणामस्वरूप 14वीं शताब्दी के अंत तक प्राय समूचे उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और मुगल सेनाएं अब दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी। मोहम्मद गौरी के पश्चात दिल्ली का शासन मुख्य रूप से क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक और मुगल वंशों के हाथों में रहा। भारतीय नरेश पराजित अवश्य हो गए थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की आपसी फूट के कारण अभी तक उन्होंने इस पराजित मनोवृत्ति को स्वीकार नहीं किया था और वे अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। वस्तुतः मुगल सम्राट बाबर के आक्रमण के बाद ही यहाँ सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना हो सकी। इतिहास साक्षी है कि अकबर का सारा जीवन युद्धों में ही समाप्त हो गया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के शासनकाल भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन ही माने जा सकते हैं। हाँ, अकबर ने अपने शासनकाल में भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और हिंदू मुसलमानों के मध्य बढ़ती हुई सांप्रदायिकता की खाई को पाटने का प्रयास किया। जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में भी भारत में राजनीतिक शांति बनी रही। परिणाम स्वरूप अकबर से लेकर शाहजहाँ तक के काल में भारतीय भक्ति साहित्य को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि भक्ति काल के साथ सारे प्रमुख कवि अपने देश के राजनीतिक वातावरण से अप्रभावित ही रहे। कबीर, नानक, जायसी, तुलसी और सूरदास जैसे प्रतिनिधि कवियों ने राजनीतिक वातावरण का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। यूं नानक और तुलसी ने इस ओर संकेत भी किए, लेकिन ये उनके मूल विषय कभी नहीं रहे। इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति प्रदान ही रही। सामाजिक परिस्थितियाँ। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। इससे जहाँ पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि हुई, वहीं जाति पाति, खान पान और विवाह आदि के बंधन भी कठोरतर होते चले गए। कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों में विवाह संबंध भी स्थापित हुए। इसके परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह गए और कुछ मुसलमान बन गए। हिंदुओं की बहु बेटियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ने का असर यह हुआ कि हिंदू समाज स्वयं को निरंतर संकुचित घेरे में बंद करता चला गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां प्रचलित होकर सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करने लगी। मुगलों ने शेरशाह सूरी द्वारा समाप्त की गई जमींदारी प्रथा को पुनः चालू कर दिया। इस प्रथा की छत्रछाया में पलने वाले जागीरदार, मनसबदार, रईस और जमींदार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इसके विपरीत हिंदू समाज अभावों से ग्रस्त था। इतिहासकार बर्नियर ने लिखा भी है कि हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं बचे थे। उनमें से अधिकतर को निर्धनता, अभाव एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनसे उनको अप्राप्त थी। धार्मिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही
सामाजिक परिवेश का होना स्वाभाविक था। भक्ति काल के आरंभ में हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और मत मतांतरों में बुरी तरह बटा हुआ था। वैष्णव, शैव, शाक्त, सिद्ध, नाथ और वामवर्गी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव भी भारतीय धर्म पर पड़ना शुरू हो गया था। शासक वर्ग हिंदू धर्म पर अनेक प्रकार के अत्याचार करके उनके पवित्र ग्रंथों और पूजा स्थलों को नष्ट करने पर तुला हुआ था। भक्ति काल में उत्तर भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों, रामायणी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि का जन्म हुआ। इन संप्रदायों का जीवन, साहित्य तथा दार्शनिक विचारधारा सरल एवं सुगम थी। सभी अपने अपने दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार जनता की भाषा में कर रहे थे। जाति, वर्ण व्यवस्था आदि से संबंधित उनके विचार अत्यंत उदार थे। भक्ति और धर्म का मार्ग सबके लिए खुला हुआ था। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल में दो मत, संत और भक्त, प्रचलित हुए। निर्गुणवादियों को संत तथा सुगुणवादियों को भक्त कहा जाता था। एक और निर्गुण संतों और सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर सुगुणवादी राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा ने मिलकर मानवीय धर्म को अधिक विस्तृत परिवेश प्रदान किया। अतः यह सहज ही कहा जा सकता है कि इस काल में जहाँ आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को प्रशस्ति मिला, वहीं विशुद्ध मानवीय धर्म को भी बल मिलता प्राप्त हुआ। साहित्यिक प्रस्तुतियाँ। हम जानते हैं कि भाव, भाषा और उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण भक्ति कालीन हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है। यद्यपि मुगलों ने फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत और हिंदी की गौण स्थान पर बैठा दिया, तथापि तत्कालीन हिंदी में भी लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई। कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास के साहित्य के बल पर ही भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। भक्ति काल में संस्कृत में टीकाओं और व्याख्याओं की ही सृष्टि हुई, किसी मौलिक उद्भावना का जन्म नहीं हुआ। फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों तथा प्रचुर मात्रा में काव्य का निर्माण हुआ। संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी के माध्यम से अनुवाद भी सामने आया। राजस्थानी वचनिकाओं तथा ब्रजभाषा की वार्ताओं और टीकाओं में गद्य का प्रयोग भी आरंभ हो चुका था, लेकिन यह गद्य प्रारंभिक मतों का ही रहा। निसंदेह इस काल में भक्ति साहित्य ही रचा जाता रहा। साथ ही शासकों और राजाओं के दरबारों में प्रशिष्ट श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध काव्यों की ही निर्मिति हुई। भक्ति काल की यह गौण साहित्य प्रवृत्ति ही आगे चलकर रीतिकाल में प्रमुख हुई। धन्यवाद।